Assalamu alaikum, this is Dr. Mehtab Ali and we are discussing Pharmacy Act 1967 section number 17, that's about functions of the Central Council। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के दो सब सेक्शन है और सब सेक्शन जो 1 है उनके अंदर ऑलमोस्ट आय तक जो है वो क्लासेस हैं। इसके अंदर जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन हैं कि जो इदारे हैं, जो एग्ज़ाम हैं, जो एग्ज़ाम की अप्रूवल होती है, जो इंस्पेक्शन होती है और जो सब्जेक्ट को चेक किया जाता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाद जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं फार्मेसी काउंसिल की, वो सारी इसके अंदर मेंशन हैं। ठीक है। सबसेक्शन 1 का जो ए क्लास है उसके अंदर ये मेंशन है कि जनाब टू अप्रूव द एग्जामिनेशंस इन द फार्मेसी फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। देखें, जो फार्मेसी के एग्ज़ाम होंगे उनकी अप्रूवल देगी सेंट्रल काउंसिल किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ताकि जो क्वालिफाइंग पर्सन है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके फार्मेसी के लिए, वो एज अ फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो सके। तो उनको एक इम्तिहान, एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसकी अप्रूवल जो है वो सेंट्रल काउंसिल देती है। देखें, यहाँ पे दो बातें हैं। एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना, यहाँ पे वो दो एग्ज़ाम के होते हैं। एक तो लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए भी सेंट्रल काउंसिल अप्रूवल देती है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, डिग्री एग्ज़ाम यूँ समझ लेते हैं हम। देखें, जो इदारे, जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फार्मेसी करवा रही हैं ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनके जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो बैचेस होंगे, उनको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी, उनका जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके रजिस्टर्ड होंगे। सेकंड, ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट जो एक क्लास है, ये बेसिकली है जनाब लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए, कि जी लाइसेंस जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए अप्रूवल जो होगी वो सेंट्रल काउंसिल दे देती है कि उस बंदे का जो है ना वो लाइसेंस बन जाए। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है, जो मैंने कहीं पे एक फ़ाइल पढ़ा था तो उसके अंदर आलमोस्ट 40% जो थी वो रिटन थी, जिसके अंदर आलमोस्ट जो फार्मेसी के सब्जेक्ट वगैरह, और 60% उसके भी हैं, उसके अंदर भी फार्मेसी के सब्जेक्ट होंगे, लेकिन 60% जो हैं उसके अंदर शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे की बात हो रही थी। तो शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे तो फिर ये जो है वो मज़ीद लंबा टॉपिक हो जाएगा। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि 100 जो है ना वो मार्क्स का पेपर होता है वो भी। ठीक है, ओके। तो एग्ज़ाम की बात हो गई। बी क्लास के अंदर हम आ जाते हैं, टू प्रिस्क्राइब द सब्जेक्ट इन विच अप्रूवल एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड। देखें, जो सेंट्रल काउंसिल है ना, वो जो है हमें सब्जेक्ट्स इन्फॉर्म करेगी कि इस टाइप के सब्जेक्ट जो होंगे वो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो रेसिपी देंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये पॉसिबल सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं, और इन सब्जेक्ट में से जो है ना वो आपका एग्ज़ाम होगा। अगर लाइसेंस एग्ज़ाम है या फिर जो यूनी एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल काउंसिल अपना जो एक कोर्स दे देती है, एक जो है उनके अंदर सब्जेक्ट्स वाज़े होते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर या इन सब्जेक्ट में से जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो प्रिस्क्राइब द सब्जेक्ट यानी पॉसिबल सब्जेक्ट्स के बारे में वो हमें बताएंगे। सी क्लास के अंदर है कि टू अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फार्मेसी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। देखें, यहाँ पे बड़ी बात है, यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई डिग्री की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये है कि आपकी जो एडमिशन होगी वो किस तरह से हो सकती है। देखें, टू अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी, वो अप्रूव करेंगे कोर्स ऑफ स्टडी के ये जो कोर्स है, ये जो है ना वो पढ़ना है और ये स्टडी करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो भी लैब्स हैं वो ये जो है वो कंडक्ट करनी है, इनके ऊपर इतने क्रेडिट्स आवर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड एग्जाम, ताकि वो जो एग्ज़ाम है
अप्रूव्ड जो एग्ज़ाम है उनके अंदर आपकी एडमिशन हो सके। ये एडमिशन वो नहीं है कि आपने इंटर कर ली और आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो वाले एग्ज़ाम ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ना, वो ये है कि आप अप्रूव्ड जो एग्ज़ाम है उनके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तब ले सकते हैं जब जो है वो आपका जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो पूरा होगा और आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका जितना भी काम है वो भी कंप्लीट होगा। इस मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये सी है ना, ये भी लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए ही दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर के आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको फार्मास्यूटिकल पढ़नी है और इनके ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये कोर्स ऑफ स्टडी में आगे कंप्यूटर पढ़ना है और आपने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। वो कह रहे हैं आप फार्माकोग्नोसी पढ़ें, सपोज कर लेते हैं, और आप फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़ते तो आप लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेंट्रल काउंसिल है ना, ये वैसे बात होनी चाहिए लाइसेंस एग्ज़ाम की, लेकिन जो है अब लाइसेंस एग्ज़ाम सेंट्रल काउंसिल नहीं कंडक्ट कर रही। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा फ़िलहाल। तो बहरहाल तो जो है वो सेंट्रल काउंसिल जो है वो अप्रूव करती है कोर्स ऑफ स्टडी के ये चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है और ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो करनी है फार्मेसी के अंदर, ताकि आपकी एडमिशन हो सके अप्रूव्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। डी क्लास टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू एन अप्रूव्ड एग्ज़ाम। वही कि वो ये बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कंडीशन एंड प्रोसीजर कि इन कंडीशन के बिहाफ पे आपका जो एडमिशन है वो अप्रूव्ड एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। कंडीशंस एंड और क्या चीज़ है, प्रोसीजर। देखिए कंडीशंस ये हैं कि आपका जो आपने फार्मेसी की है उसके अंदर आपकी 75% जो है वो अटेंडेंस होनी चाहिए और आपका कोई इम्प्रूव को फेल्यूर पेपर ना होना, इम्प्रूव का खैर है लेकिन फेल्यूर पेपर ना हो, सारे पेपर्स पास होने चाहिए, ये कंडीशंस हैं। और वो प्रोसीजर बताते हैं कि आप पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद आप अप्रूव्ड एग्ज़ाम का जो एडमिशन है वो ले सकेंगे, उसके बाद आपका अप्रूव्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी डिग्री भी रजिस्टर हो जाएगी और आपको लाइसेंस भी मिलेगा। ये जो ऊपर वाली बात है ना, अप्रूव्ड कहाँ गया, अप्रूव्ड एग्ज़ाम। देखें अप्रूव्ड एग्ज़ाम सिर्फ उनके लिए होता है जो फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं होते। जिनकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उनको अप्रूव्ड एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए अप्रूव्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि वो अपना लाइसेंस जो है वो रजिस्टर करवा सके। यस। क्लास ई के अंदर हम आ जाते हैं, टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग टू बी मेंटेन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग द अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। वही कि जो इदारे फार्मेसी करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो इदारे भी हैं जो फार्मेसी करवा रहे हैं, उनका जो टीचर्स हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। अब देखें हमारे यहाँ टीचर्स कौन से पसंद होते हैं, जो ऑफ कोर्स मार्क्स दे दे और पढ़ाए भी कम, अपने वो क्या कहते हैं कि दिल वाले टीचर्स होंगे तो ज़ाहिर है हमें तो वो फेवरेट है ना। लेकिन जो सख्त टीचर है ना, यही अच्छे बंदे होते हैं। ये आपको सख्ती जो है ना इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कोर्स है वो अच्छे तरह से जाए और आप लोग बाकायदगी से तैयारी कर लें। तो 3 साल बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस जब आप करने लगते हैं तो ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा टीचर अच्छा था और कौन सा टीचर जो है इधर उधर था। कहने का मकसद ये है कि जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का, ठीक है ना, टीचिंग स्टैंडर्ड वो चेक करते हैं, वो अप्रूव करते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस टाइप का जो है वो टीचिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचर्स का। ठीक है। एफ क्लास के अंदर है, टू प्रिस्क्राइब द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी मेड। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सेंट्रल काउंसिल प्रिस्क्राइब करती है कि आपके इदारे के अंदर ये मशीनरीज़ होने चाहिए, ये जनाब जो है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ का मकसद ये है कि लैब्स होनी चाहिए और एनिमल हाउस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं फार्मेसी काउंसिल की, वही रिक्वायरमेंट का एक अलग जो है वो डॉक्यूमेंट है, मैं शेयर कर लूँगा अपने ही इस चैनल के ऊपर। तो ठीक है, तो वो सारे इक्विपमेंट जो भी हैं, मशीनरीज़ हैं या जो लैब्स का जो सिस्टम है, जो प्रोसेसिंग है, जो उनके वो एसेसरीज़ हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, etc।
जी, टू रिकॉग्नाइज डिग्री और डिप्लोमाज इन फार्मेसी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। देखें, सेंट्रल काउंसिल जो है ना वो आपकी डिग्री और डिप्लोमा को रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे? डिग्री का मकसद क्या होता है? डिग्री का मकसद ये है कि फॉर्म डी 5 ईयर प्रोग्राम की आपने डिग्री की है, दैट्स फार्मेसी, ठीक है, उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। डिप्लोमा जैसे वो क्या कहते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन है, और एक और भी कोर्स है, आई थिंक सो, मैं भूल चुका हूँ शायद अभी। तो बहरहाल फार्मेसी टेक्नीशियन है तो ये डिप्लोमा है, बहुत सारी डिप्लोमाज होती हैं फार्मेसी की, ठीक है। तो वो जनाब जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए ताकि उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो सके एज अ फार्मासिस्ट तौर पे। अगर वो जनाब वो डिग्री होल्डर हैं, अगर उनकी फार्मेसी के अंदर डिग्री है 5 ईयर प्रोग्राम की, तो ऑफ कोर्स वो फार्मासिस्ट कहलाएगा, और अगर 2 ईयर प्रोग्राम है तो वो जो है ना वो फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाता है। यस, एच क्लास जो है इसके अंदर ये है, टू कॉज इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच कंडक्ट एनी कोर्स ऑफ स्टडी इन फार्मेसी एंड ऑफ द टीचिंग इम्पॉर्टेड एंड एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय देम। देखें, इसके अंदर ये है कि जो सेंट्रल काउंसिल है वो जनाब इंस्पेक्शन करती है। डू यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड विजिटिंग? विजिटिंग के अंदर ये होता है कि कोई क्या कहते हैं कि जो टीम आती है ना वो जस्ट विज़िट कर लेती है, कोई उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि मुदाखलत नहीं करती आपके किसी चीज़ों के अंदर कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा नहीं। वो इंस्पेक्शन में होता है। इंस्पेक्शन में हर एक एक चीज़ चेक की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपकी बिल्डिंग चेक की जाती है, आपकी सारी चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं इंस्पेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो लैब्स हैं, जो उनका डेकोरम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का डेकोरम है, जो आपकी बिल्डिंग का डेकोरम है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेक करते हैं। आपकी जो हैं वो ऑफिसेस चेक करते हैं, आपके लैब्स के अंदर जो केमिकल हैं वो चेक करते हैं, आप लैब वर्किंग कैसे कराते हैं वो चेक करते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उनसे सवालात पूछ, ये सारी इंस्पेक्शन हो जाती है। लेकिन विजिटिंग का मकसद ये है कि वो आए, कुछ खा पी के गए, दिस इज़ कॉल्ड विजिटिंग, ठीक है, ओके। हाँ, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं, विच कंडक्ट एनी कोर्स ऑफ स्टडी, जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं ना उनकी इंस्पेक्शन हो जाती है इन फार्मेसी एंड ऑफ द टीचिंग। वो टीचिंग जो आपने रखी हुई है टीचिंग स्टाफ, उसका वो चेक करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन से PhD होल्डर हैं, कौन से MPhil होल्डर हैं, कौन से जो हैं वो ग्रेजुएटेड हैं, बहरहाल, ओके। टू डू सच अदर एक्ट्स, इसके अलावा बाकी भी काम होंगे, बाकी भी एक्टिविटीज़ होंगी, बाकी भी चीज़ें होंगी, एंड थिंग्स एज इट मे बी एम्पावर्ड, जो भी लाजिम होंगी, मतलब कि सेंट्रल काउंसिल के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी ये सारे चेक करते हैं। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है, उसके बाद ये है कि जो सेंट्रल काउंसिल है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette make regulation for the purpose of subsection 1। इसका मकसद ये है कि जो जनाब सेंट्रल काउंसिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफाई करती है, और ये जो सबसेक्शन 1 के अंदर जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़ी उनकी रेगुलेशन होती है, वो एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में जो है वो मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेक्शन था लेकिन थोड़ा बड़ा था और इम्पोर्टेंट भी था। थैंक यू। लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 18। अल्लाह हाफिज़।